हेलो एवरीवन। अभी तक हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला हो गया हमारा कर्व्स, सेकंड लाइन, तीसरा साइड, चौथा वर्टिसेस। अब कर्व्स हमारे क्या होते हैं? कर्व्स हमारे जो भी दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट को हमें मिलाना है और किसी भी शेप में मिला दे उसको। ये भी एक कर्व है, अगर मेरा एक पॉइंट है इसको मैं ऐसे बना दूँ, ये भी एक कर्व है। तो दो पॉइंट को जब जोड़ते हैं हम तो उसको क्या कहेंगे हम? कर्व। लाइन क्या होगी? जब हम दो पॉइंट को स्ट्रेट जोड़ते हैं, मतलब डायरेक्ट जोड़ते हैं दो पॉइंट को। जैसे हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, अब इन दोनों को हमने स्ट्रेट जोड़ा ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? लाइन या लाइन सेगमेंट। ठीक है। साइड क्या होती है? कोई भी हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है ना, जैसे कि ये हो गया ट्रायंगल, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये दो पॉइंट्स है, जैसे कि मैं इसे लिख दूँ ए पी सी। तो ये पॉइंट है ना ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो जब दो पॉइंट्स को मिलाते हैं ना और जो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम क्या कहेंगे? साइड। और जो ये पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स ए, ये बी, ये सी, इनको क्या कहते हैं हम? वर्टिसेस। जैसे कि हमारा ये भी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे क्या है हमारे? वर्टिसेस। तो अभी तक हम क्या देख लिया? कर्व्स क्या होते हैं? कोई भी दो पॉइंट को जोड़ना, किसी भी शेप में जोड़ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा कर्व्स। लाइन क्या होगा? दो पॉइंट को स्ट्रेट जोड़ना, वो हमारा क्या होगा? लाइन। साइड क्या होगा हमारा? जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसमें दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है, जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे? साइड। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर में, या साइड्स के एंड, साइड्स के एंड को भी हम क्या कह सकते हैं? वर्टिसेस। अब हमारे जो कर्व्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन कर्व्स, एक होते हैं क्लोज्ड कर्व्स। ओपन कर्व्स कौन से होंगे? जैसे कि हमारा ये वाली फिगर है ना, अब इसमें देखेंगे ये हमारी साइड और ये साइड मिल नहीं रही है, ठीक है। और या फिर ये वाली मेरी फिगर है, इसमें ये साइड और ये साइड ऐसे ओपन है ना, इन जैसी फिगर्स को हम क्या कहेंगे? ओपन फिगर्स। नीचे हमारे जैसे कि ये रेक्टेंगल है, अब ये रेक्टेंगल में ये जो वर्टिसेस हैं ये हमारी साइड से, सारे साइड से जुड़े हैं, इनको क्या कहते हैं हम? क्लोज्ड कर्व। ऊपर वाले में जो फिगर्स हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? ओपन कर्व्स। ठीक है, बेसिक देख लिया हमने। अब आते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हम समझते हैं पॉलीगन क्या होता है। एक पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व, हमारा क्लोज कर्व, जैसे कि हमारे नीचे फिगर्स बनी है ना, ये सारी क्लोज कर्व हैं, और किससे बनी है? सिंपल लाइन है ना, ये जो साइड्स है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन है। लाइन सेगमेंट है ना, क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इनसे बनी हुई जो सारी फिगर्स को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन। अब यहाँ पर हमारी साइड्स कितनी है? पहली वाली फिगर में 4 साइड, दूसरी वाली में भी कितनी है? 4 साइड। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हमारे? 3। इसमें कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पॉलीगन्स कितने भी लाइंस के हो सकते हैं। जैसे हम बनाए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये पॉलीगन है या नहीं है? पॉलीगन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक क्लोज कर्व होना चाहिए। क्लोज कर्व है, हाँ। लाइन से बना होना चाहिए, हाँ, लाइन से बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा? पॉलीगन। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हमने क्या पढ़ लिया? पॉलीगन्स हमारा क्या होगा? क्लोज कर्व होगा जो कि लाइन सेगमेंट से बना होगा। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स देख लेते हैं हम। जो हमारा 3 साइड से पॉलीगन बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ठीक है। अब ये पॉलीगन में कितनी साइड है? 4, तो इसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। हमारा चैप्टर भी क्वाड्रिलेटरल पे है, तो हम इस चैप्टर में 4 साइड वाले पॉलीगन्स मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। इसमें कितने साइड्स है? 5। अगर मैं साइड्स को n लिख लेता हूँ, यहाँ पे n कितना है? n इक्वल टू 3। यहाँ पे n कितना है? 4। n क्या है यहाँ हमारा? n क्या है? साइड्स। जब हमारे साइड्स 3 हो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल। 4 साइड्स वाले को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहेंगे? पेंटागन। 6 साइड वाले को क्या कहेंगे हम? हेक्सागन। 7 साइड वाले को क्या कहेंगे? हेप्टागन। 8 साइड वाले को क्या कहेंगे? ऑक्टागन। 9 साइड वाले को क्या कहेंगे? नोनागन। 10 साइड वाले को क्या कहेंगे? डेकागन। और जब हमारे n बहुत सारे हो तो उसको जनरल टर्म में क्या कहते हैं हम? पॉलीगन। ठीक है। पॉली यहाँ पर मतलब क्या होता है? हमारा मैनी, गन क्या हो जाएगा हमारा? साइड्स। जहाँ पर पॉलीगन मतलब क्या हो गया हमारा? मैनी साइड्स वाले जो हमारे क्लोज कर्व्स होंगे उसको हम कहेंगे पॉलीगन। अब नेक्स्ट है हमारा डायगोनल्स क्या होते हैं। कोई भी हमारी क्लोज फिगर होगी ना, मान लो 4 साइड वाला पहले बना लेते हैं हम।
दो वर्टिसेस जो आपस में नहीं हो, उनके बीच में जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं हम, डायगनल्स। आपस में नहीं का मतलब जो एडजेसेंट नहीं हो, जैसे मैं लिख दूँ ए बी सी डी, तो जो ए बी है वो एडजेसेंट है, ए बी हमारा क्या होगा, साइड्स, ठीक है। और दो वर्टिसेस जिसको हम जोड़ेंगे जो एडजेसेंट ना हो उसको क्या कहेंगे हम, डायगनल्स, समझे। ए डी क्या होगा हमारा, ए डी क्या है, साइड, लेकिन बी और डी एडजेसेंट नहीं है ना, तो इनके बीच की लाइन को क्या कहेंगे हम, डायगनल्स। अब ऐसी कितनी साइड है इसमें, अगर देखें हम 1 2 3 4 5, 5 साइड वाले को क्या कहते हैं हम, पेंटागन। अब पेंटागन में डायगनल्स कितने होंगे, यहाँ पे कितने डायगनल्स हैं, ए और बी क्या है, ए बी हमारा साइड होगा, लेकिन ए सी डायगनल होगा, ए डी डायगनल होगा, ए ई क्या होगा, ए ई तो हमारा साइड होगा ना, ये ए ई क्या है हमारा, ए ई और ए बी क्या है, साइड्स, लेकिन ए सी ए डी, इसी तरह बी सी तो साइड होगा, लेकिन बी डी बी ई, ठीक है, इसी तरह सी ई। कितने डायगनल्स आ गए इतने हमारे, 5। यहाँ पे डायगनल्स कितने आ गए, 5। मान लो अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाते हैं हम ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में ए और बी हमारा पॉइंट है, अगर मैं इसको जोड़ूं, ये दोनों एडजेसेंट ही है, साथ में है ना, तो ये क्या आएगा हमारा, ये भी साइड होगा, बी और सी भी साथ में, ये भी साइड होगा, सी और ए भी साथ में, ये भी क्या होगा, तीनों हमारे क्या होंगे, साइड्स। तो ट्रायंगल में हमारा डायगोनल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक दूसरे के एडजेसेंट है। डायगोनल हमारा तभी बन पाएगा जब हमारी मोर देन कितने साइड्स हो, 3, मोर देन 3 साइड्स में हमारा क्या है, डायगोनल हमारा पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स हमारे कौन से पॉलीगन्स होते हैं, जिसमें हम सारे साइड्स इक्वल हो और जो साइड्स एंगल बना रहे हैं वो सारे एंगल इक्वल हो। जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी, इस स्क्वायर्स में क्या होता है हमारा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या है, इक्वल। स्क्वायर्स में हमारी सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं, वो पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल में क्या है, हमारे सारे एंगल तो इक्वल हैं, सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, लेकिन साइड्स क्या है, साइड सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल हमारा किस तरह का पॉलीगन होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन। अब हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये जो हमारा ट्रायंगल होगा ए बी, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होगी, क्या कहते हैं हम उसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे सारे एंगल इक्वल होते हैं ना, कितने कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। तो रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन हम समझ गए। अब इनके एग्जांपल नीचे समझाए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है, जो ये लाइन है, ये लाइन का मतलब क्या है, इक्वल, और ये एंगल जो है ये सारे क्या है, सारे एंगल इक्वल हैं, और ये सारी साइड्स भी आपस में इक्वल है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन। सेम इसी तरह इसमें ये सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और ये सारे एंगल भी जो बीच में बने हुए हैं सारे इक्वल हैं, ये भी हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट अब हमारा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन ईजी है, आप खुद ही करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स डस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला क्या है हमारा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या पढ़ा था हमने, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होगी, क्वाड्रिलेटरल है कितनी साइड है, 4 साइड्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले एक, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ए बी सी डी। डायगोनल्स क्या पढ़े थे हमने, डायगोनल्स क्या होंगे, जो भी हमारे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी उनको जब हम जोड़ते हैं तो डायगोनल्स बनते हैं। ए और बी एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी तो नहीं है, तो अगर ए और सी को मैं मिला दूं तो ये एक डायगोनल ये हो गया, ए और डी साइड है, ऐसी बी और डी क्या हो गया हमारा, एक डायगोनल हो गया। तो हमारे कितने डायगोनल्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने होंगे, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बी पार्ट, हम बना रहे हैं रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होगा, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6। हेक्सागन बनाते हैं पहले हमें, 1 2 3 4 5 6, इसको हमने नाम दे दिया, मान लो ए बी सी डी ई एफ। अब ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और ए एफ, ये तो साइड्स हैं सारी। डायगोनल्स कौन से होंगे हमारे, ये ए और सी वाला जो पॉइंट होगा, इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, डायगोनल।
ऐसी ए और डी को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, डायगोनल। ए और ई को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, डायगोनल। तो ए से तो 3 डायगोनल हुए, बी और सी तो साइड है, तो बी डी एक डायगोनल हुआ, बी डायगोनल हुआ और बी एफ डायगोनल हुआ। तो 3 3 6 डायगोनल हो गए हमारे। नेक्स्ट अब सी से निकालते हैं, सी डी साइड हुआ लेकिन सी डायगोनल है, ऐसी सी एफ डायगोनल है, लेकिन सी ए इक्वल टू ए सी है, ए सी हम बना चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो सी से कितने डायगोनल आए, 2। ऐसी अगर डी से मैं देखूँ, डी ई तो साइड है, डी एफ डायगोनल हुआ एक, लेकिन डी ए पहले ही बन चुका है, डी ए किसके इक्वल होगा, ए डी के, ठीक है। ऐसी डी भी बन चुका है पहले से ही। अब ई से मैं बनाऊंगा तो देखो देखेंगे हम कि ई से ऑलरेडी सारे डायगोनल हमारे बन चुके हैं, जो सी ई हो गया, सी ए हो गया, सी बी हो गया, ऐसे एफ से भी हमारे सारे डायगोनल बन चुके हैं। ए से हमारे 3 डायगोनल बने, बी से भी हमारे जब हमने बनाए थे तो कितने बने, 3, सी से हमारे 2 बने थे, डी से हमारा 1 बना था। तो टोटल डायगोनल्स कितने हो गए, कौन कौन से हो गए हमारे टोटल डायगोनल्स, पहला हो गया ए सी, ए डी, ए ई, बी डी, बी ई, बी एफ, सी ई, सी एफ और डी से हो गए हमारे डी एफ। तो 3 3 6 2 8 और 1 9, टोटल कितने डायगोनल्स हैं हमारे, 9। तो यहाँ हमने देखा जब हमारे नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं तो डायगोनल्स कितने आए, 2। नंबर ऑफ साइड्स हमारी 6 हैं तो डायगोनल्स कितना है, 9, ठीक है। तीसरा हमारा सी है ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल मैंने बताया था, ट्रायंगल में तो सारी हमारी साइड्स होती हैं, डायगोनल्स होते नहीं है, क्योंकि हमारा ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों क्या है, एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो डायगोनल्स में बनेंगे नहीं। तो तीसरे वाले में डायगोनल कितने आएंगे हमारे, 0। एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन कितने होंगे, क्योंकि हमारा ट्रायंगल के तो 0 होते हैं, तो मैंने मान लिया n मेरी साइड है, n -3 इंटू एन डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है, n क्या है हमारा, n है साइड्स। जैसे मान लो हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन की कितनी साइड होती है, 6, तो अगर इसमें लगाएं तो क्या आएगा, 6 - 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, 3 इंटू से कटा 3 इंटू 3 कितना है, 9। और हमारे हेक्सागन के डायगोनल्स भी कितना आए थे, 9। तो अगर इसको हम क्वाड्रिलेटरल में लगाए तो क्या होगा हमारा, 4 - 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, मतलब 1 इंटू 2, तो क्या है 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कैसे निकालते हैं, इसी पॉलीगन में सीधा इस फॉर्मूले से, वरना फिगर बना के भी काउंट कर सकते हैं अगर हमारे ज़्यादा नंबर्स ना हो साइड्स के। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊपर हमें कुछ पॉलीगन्स दिए हैं जिनकी साइड्स हैं 3 4 5 6, उनके एंगल्स बताए हैं। उसके बाद हमें नीचे अगर हमारे पॉलीगन जिनकी साइड्स हमारी 7 8 10 और n हो तो हमसे पूछा है कि उनके एंगल्स कितने होंगे, ठीक है। तो पहले हम इनको एनालाइज करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं पॉलीगन में, n-3 इंटू n/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पहला वाला देखते हैं हम, ट्रायंगल वाला। सम ऑफ एंगल क्या होता है ट्रायंगल्स में, 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। अब हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है। अगर मैं क्वाड्रिलेटर को जैसे इन्होंने बीच में बांटा हुआ है, बीच में काट दिया, तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये। तो अगर एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 है तो 2 ट्रायंगल का कितना होगा, एंगल्स का सम 180 + 180 कितना आया, 360। ऐसे ही अगर पेंटागन में हम अगर एक पॉइंट से काटते हैं तो कितने ट्रायंगल बनते हैं, कितने बने, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो कितने बने, 3 ट्रायंगल अगर हम जोड़ेंगे तो 180 + 180 + 180, और अगर 3 है तो 3 इंटू 180 कितना आया, 540। सेम हमारा हेक्सागन में क्या है, 4 ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, तो 4 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 720। लेकिन अब इन सब में कॉमन बात क्या है, जब हम क्वाड्रिलेटर लेते हैं तो उसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं, 2। पेंटागन में कितने बनते हैं, 3। क्वाड्रिलेटर में हमारा n कितना है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स हमारी 4 है, लेकिन इसमें ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 2 कम हो जा रहे हैं। पेंटागन में हमारे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 3, मतलब 5 साइड है, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, मतलब 5 - 3, 2 कम हो जा रहे हैं। ऐसी
हेक्सागन में हमारे 4 बन रहे हैं, मतलब साइड -2 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि किसी भी पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी n है, एंगल सम कितना आएगा हमारा, साइड नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। जितने भी हमारे एंगल हैं अंदर के उन सब का सम कितना आता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको रख के देखते हैं, मान लो हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 2 इंटू 180 जो हमारा है इधर ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसी पेंटागन में क्या होगा, 5 - 2 इंटू 180 मतलब 3 इंटू 180। सेम हमारा हेक्सागन में होगा 6 - 2 इंटू 180 4 इंटू 180। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हमें बताना है जब हमारे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो 7 तो उनका एंगल सम कितना आएगा। पार्ट एक हम बहुत इजीली बता सकते हैं, एंगल सम कितना आएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 5 इंटू 180 डिग्री मतलब 900 डिग्री। ऐसे आप जब साइड्स 8 हो तब करना, साइड्स 10 हो तब करना। और एन साइड्स का हमारा क्या आएगा, डी का एंगल सम क्या होगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन क्या आएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम। हमसे इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है x + y + z + w का हमें सम बताना है। ये हमारी फिगर है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ हमारा x है, ये y है, ये z है, ये w। अगर हम इसको नाम दे दूँ a b c और d, तो हमने 6 और 7 में पढ़ा है कि किसी भी लाइन पे अगर मेरी कोई एक और लाइन पास हो रही है तो उस लाइन पे जो हमारा एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये एंगल, एंगल 1 एंगल 2, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आता है 180 डिग्री। अगर मेरी लाइन पे 3-4 ही लाइन क्यों नहीं पास हो रही हैं, इस पॉइंट से 3-4 ही लाइन क्यों नहीं पास हो रही है, इन सब का एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं आंसर, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो पहला एंगल ए है ये वाला, इस पे इस लाइन पे एंगल एक्स और एंगल 120 डिग्री है, तो हमारा एंगल एक्स प्लस एंगल 120 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। सिमिलरली हमारा एंगल वाई प्लस एंगल 80 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। इसी तरह एंगल जेड प्लस 60 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। एंगल वाई कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 80 मतलब 100 डिग्री। और एंगल जेड कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। और जो हमारा ये एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा 360 डिग्री, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो अब इसमें कौन कौन से एंगल है, एंगल 120 80 60 और एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल 1 कितना हो जाएगा 360 माइनस 120 प्लस 80 हो गया 200 प्लस 60 260। तो एंगल 1 कितना आ गया 100। एंगल 1 हमारा 100 आया, तो इसी प्रॉपर्टी से हमारा एंगल 1 प्लस एंगल डब्ल्यू कितना है 180 डिग्री, क्योंकि सिंगल लाइन पे है वो हमारा इस तरह। ये एंगल 1 है और ये हमारा एंगल डब्ल्यू है। एंगल 1 है हमारा 100 डिग्री, एंगल डब्ल्यू प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री। एंगल डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 100 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा सम कितना आ गया
एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू कितना आ गया 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 कितना होगा ये 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट जो है हमें एंगल एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले तो इसमें सारी साइड्स हमें इक्वल बोली है। ये जो हमारे मार्क है इसका मतलब क्या है इक्वल। कितनी साइड्स है इसमें 1 2 3 4 5 5 साइड्स है हमारी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि सम ऑफ एंगल क्या आता है, सम ऑफ एंगल्स क्या आएंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है इधर 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा 540 डिग्री। डायग्राम के थ्रू भी ट्रायंगल निकाल सकते हैं। मान लो हमारा ये पॉइंट है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 3 ट्रायंगल के एंगल का सम कितना आएगा 3 इंटू 180 डिग्री, ये भी कितना आएगा 540 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स हमारा आ गया 540 डिग्री। तो हमारे एंगल्स कितने हैं 5 इंटू एंगल एक्स, 5 एक्स है ना इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5x की वैल्यू हमारी किसके आ गई 540 डिग्री। x हो जाएगा 540 डिवाइड बाय 5108 डिग्री। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में क्या है, हमें कितनी साइड्स वाला हमारा पॉलीगन है 1 2 3 4 5 साइड वाला पॉलीगन है। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स क्या आएगा, पहले तो हम लिख देते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होता है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री मतलब 540 आ गया हमारा एंगल का सम। तो अब हम इस एंगल को एंगल 1 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और 2 हम कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉपर्टी पता है सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन कितना होता है 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। इसी तरह 60 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 70 110 डिग्री, और एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आ गया हमारा 110 डिग्री, एंगल 2 आ गया 120 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है हमारा 540 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 30 डिग्री प्लस एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x कितना आएगा हमारा 540 डिग्री। सारे एंगल का सम कर दिया हमने, वैल्यू रख दिया हम 30 डिग्री। x कितनी बार है 2 बार है, तो 2 इंटू एंगल x प्लस एंगल 1 कितना है 110, एंगल 2 कितना है 120 इक्वल टू 540 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया 110 प्लस 30 कितना हो गया 140 प्लस 120 260। 2 इंटू एंगल एक्स इक्वल टू 540 माइनस 260, ये कितना आ जाएगा हमारा 280 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा हमारा 280 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। अभी तक जितना भी बताया ना आप उसको अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि चैप्टर में जितना हम आगे जाएंगे ना तो फिर हमें ये बेसिक चीज़ें पता होगी तो हम आराम से हम आगे के कंसेप्ट को समझ सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।